वेदांत, पूर्वा 2 दिन से बीमार है और ऐसा क्या हुआ है उसे? फूड पॉइजनिंग लग रही है दादी। रिपोर्ट आनी बाकी है, आप टेंशन मत लो। मुझे रिपोर्ट से ज्यादा तुम पर भरोसा है। तुम्हारी नाड़ी परीक्षण पर। हेलो, हाँ मैं अभी हॉस्पिटल आता हूँ। ओके, बाय। हेलो पंखुड़ी, एक इमरजेंसी केस है, निकलते हैं हॉस्पिटल के लिए। ओके, बाय बाय। हाँ सुना मैंने, जा, ऑल द बेस्ट। डॉक्टर साहब, प्लीज प्लीज मेरी पत्नी को बचा लीजिए, उसका केस बहुत क्रिटिकल। रिलैक्स, ओके? डॉक्टर वेदांत, पेशेंट का यूट्रस बहुत वीक है, ऊपर से प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड है। इनकी जान को खतरा था। डॉक्टर ने इन्हें अबॉर्शन एडवाइस किया था, पर डॉक्टर साहब आपने कहा था ना, इस दुनिया में और बच्चे को आने का हक है। डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बचाइए। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आपका बच्चा इस दुनिया में जरूर आएगा और आप खुद उसे बड़ा होते हुए देखेंगे। ओके? डॉक्टर साहब, माँ और आपका फाइटर बेटा दोनों बिल्कुल सही है। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू सो मच। मैं अपनी पत्नी से मिल सकता हूँ? बिल्कुल। नर्स, इनको प्लीज अंदर ले जाइए। आइए सर। डॉक्टर वेदांत, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू डॉक्टर पंखुड़ी। डॉक्टर वेदांत, आपको देख के यकीन होता है कि सुपर हीरो सिर्फ कहानियों में नहीं, रियल लाइफ में भी होते हैं। आप कभी हिम्मत नहीं हारते। मैं बस उन नन्ही जानों को हारते हुए नहीं देख सकता। मेरी लगी 100 की। पूर्वा पेट से है। देखो, तुम्हारी जासूसी पे मुझे कोई शक नहीं, पर एक बात बताओ, जब वेदांत ने पूर्वा की कलाई पकड़ी होगी तो उसे पता नहीं चला वो प्रेग्नेंट है या नहीं? और जब पता चला तो उसे पूरे घर वालों से छुपाने की क्या जरूरत थी? हाय हाय जीजी, आपकी 2+2 सुनकर तो मुझे लग रहा है कि मेरे तो 100 भी डूबेंगे। तो समझो तुम्हारे ये 100 भी डूब गए। अरे इन शर्तों और तुक्कों से आगे बढ़ो ना, और कोई दिमाग वाला तरीका ढूंढो सच पता करने के लिए। चलो। क्या हो रहा है ये? क्या बकैती कर रहे तुम लोग? हाँ, अब बकायती नहीं कर रहे, मत फिक्र कर रहे हैं महारानी की, मतलब पूर्वा रानी की, यही कि वो बार बार बीमार क्यों पड़ रही है। अपने दिमाग के घोड़े ना ज्यादा मत दौड़ाओ, काम के ना काज के दुश्मन अनाज के। बस थोड़े और कदम चल दो दी के साथ, उसके बाद बच्चे की खबर, फिर उसके बाप पर सवाल, एंड देन शॉक। मेरी थोड़ी सी हेल्प से बाकी का काम कर देगा त्रिपाठी परिवार। इतने सवाल करेगा कि आपको कहीं और जाने का कोई रास्ता ही नहीं दिखाई देगा सिवाय मेरे पास आने के।
किस्मत, वक्त और हालात। ऐसा लग रहा है तीनों हाथ पकड़कर तेजी से मेरी ओर बढ़ रहे हैं। मैं इनका पूरा फायदा उठाऊंगी। नहीं चाहिए मुझे ये बच्चा। इस बच्चे को अबॉर्ट करने के अलावा हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। अबॉर्शन? अबॉर्शन सही ऑप्शन कैसे हो सकता है? डॉक्टर वेदांत, आप ठीक नहीं है ना? पंखुड़ी, आप दी की प्रेगनेंसी को लेकर परेशान है ना? आप मुझसे शेयर कर सकते हो। ना कहकर पराया मत कीजिए प्लीज। मैं आपकी फैमिली हूं ना। मैं जानती हूं कि सच क्या है। मैं जानती हूं कि ये बच्चा आपका नहीं है। तुम्हें कैसे पता लगा पंखुड़ी? डॉक्टर, मैं भी हूं। उल्टियां आना, चक्कर आना, ये सारे सिम्टम्स अर्ली स्टेजेस में नहीं होते। और दी ने मुझे बताया था कि आपके और दी के बीच में कभी वो रिश्ता बना ही नहीं। और आपसे पहले दी बस एक ही इंसान से। बस। प्लीज ये बात अपने तक ही रखना पंखुड़ी। घर पे किसी को पता ना चले। बिल्कुल, गलती से भी नहीं। जिस इंसान का नाम नहीं सुन पाए आप वेदांत, उसी के बच्चे की माँ है पूर्वादी। अब उन्हें कैसे झेल पाएंगे? बस मैं आपको यही बात भूलने नहीं दूंगी। वेदांत, मैंने पहले जो कहा था, आपने उस बारे में कुछ सोचा? उस वक्त भी बिना कुछ कहे आप चले गए थे। आप मेरा साथ देंगे ना वेदांत? हम अपनी शादी को बचा लेंगे ना? तो अभी भी वहीं पे अटकी हुई हो पूर्वा। हम इतने खुदगर्ज कब से हो गए कि सिर्फ अपने बारे में सोचने लगे? सिर्फ अपने बारे में नहीं वेदांत, हम दोनों के लिए। हमारी शादी बचाने के लिए तुम मुझे उस मासूम की जान लेने के लिए कह रही हो पूर्वा? पूर्वा, मैं एक गायनेक हूं और अपने दादाजी के सिद्धांतों पे चलता हूं। इन नन्ही जानों को इस दुनिया में लाना मेरा फर्ज ही नहीं, बल्कि मेरी लाइफ का पर्पस है। वेदांत, सिर्फ 2 मिनट के लिए डॉक्टर बन के नहीं, मेरे हस्बैंड के नाते सोचिए। ये बच्चा आ गया तो हम दोनों को दूर कर देगा। हर वक्त उस घटिया इंसान की पास्ट में हुई उस गलती की याद दिलाएगा। तुम्हारी गलती ना पूर्वा। उसके लिए उस बच्चे का इस दुनिया में आने का हक क्यों छीने? और मेरे हक का क्या वेदांत? मैं नहीं चाहती ये बच्चा।
और वहां भी गया तो क्या, ना मैं खुद खुश रह पाऊंगी, ना उस बच्चे को कभी माँ का प्यार दे पाऊंगी। किसी का फायदा नहीं होगा वेदांत। अब मेरे सामने अबॉर्शन का नाम भी मत लेना। जब प्यार फायदा नुकसान सोच के नहीं किया था, तो फिर किसी के फायदे के लिए उस बच्चे को क्यों मारना चाहती हो तुम? हो गई गलती वेदांत, कर लिया मैंने गलत इंसान पे विश्वास। मैं मन से उस इंसान से शादी कर चुकी थी वेदांत। 7 फेरे तो सिर्फ मुझे नहीं सुनना है। मैं बस इतना जानता हूं कि जिस बच्चे को लाने का फैसला भगवान कर चुके हैं, उसे मारने का हक किसी को भी नहीं है। so sorry वेदांत, पर मेरा सही आपके सही से बहुत अलग है। जो फैसला किसी को खुशियां न दे, वो गलत ही होता है वेदांत। और अब मैं अपने लाइफ में गलती नहीं करना चाहती। ये बच्चा मैं अबॉर्ट करके ही रहूंगी। आप तो हर मुश्किल में मेरा साथ देते थे, फिर आज क्यों मुंह मोड़ लिया वेदांत? मेरी तरफ देख भी नहीं रहे, तो अपनी बात कैसे समझाऊंगी आपको? इस सिचुएशन में हम दोनों को मैंने डाला है वेदांत, और अब मैं ही हमेशा के लिए बाहर निकालूंगी। उसके लिए चाहे थोड़े से वक्त के लिए मुझे आपको हर्ट भी करना पड़े। ओ, तो संजू ने ये आदत आपसे सीखी है, किसी के भी कमरे में बिना खटखटाए अंदर घुस जाओ। ये बात गोल गोल मत घुमा। साफ साफ बता, तेरी बहन मां बनने वाली है क्या? घर की सारी औरतों को यही लग रहा है। अभी क्या भी बोला, अभी क्या भी। अंकल, जब मुझे कुछ पता ही नहीं है तो आपके ये सब बोलने से क्या होगा? लेकिन बस कुछ ही दिन और रह गए हैं डॉक्टर वेदांत, और बहुत जल्द आप और मैं एक हो जाएंगे। मैं दी की जगह ले लूंगी। आई लव यू वेदांत। अंकल इसे ना 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 ना। अच्छा, तेरा ये लव लेटर भेज दूं गुजरीलाल के पास? अब फैसला तुझे करना है। ये सच छुपाना है या अपनी बहन का सच बताना है? दिन तक गिनूंगा। 1,
2 3। एक मिनट अंकल, हाँ पूर्वा दी प्रेग्नेंट है। कुत्थड़ी लाल, तेरी औलाद त्रिपाठी खानदान के वंश को आगे बढ़ाएगी। मार दूंगा, जान से मार दूंगा उसे। प्लीज अंकल थोड़ा सा पेशेंस रखिए और अभी घर पे किसी को कुछ मत बताना। देखिए अंकल, मैं जानती हूँ कि आपका और मेरा मकसद एक ही है और इतनी बड़ी बात जानने के बाद मैं शांत हूँ तो जाहिर सी बात है ना कि गेम अभी तक हमारे हाथ में है। गेम? कैसा गेम? कुछ चल रहा है बैकग्राउंड में, पता लगाने दीजिए। एक बार पता चल जाएगा तो मैं खुद आपको बताऊंगी। बस तब तक के लिए थोड़ा सा विश्वास। हाय जीजी, हमारे कमरे तक तो पूरी रात उआ उआ यही आवाजें आती रही। अरे मुझे तो समझ नहीं आ रही, जब सच में कोई खुशखबरी है तो दबा कर क्यों बैठे, बता क्यों नहीं देते? सही बात है। अरे नहीं, मेरे होते हुए बिल्कुल दबी हुई नहीं रहेगी और अब तो बिल्कुल भी नहीं। लो पहला हिंट अभी ले लो। हाँ मिसेस खन्ना, आप 4 मंथ्स की प्रेगनेंसी के बारे में बात कर रही हैं? हाँ हाँ मैं समझती हूँ, उल्टियाँ आना, चक्कर आना, किसी भी खाने की स्मेल से इरिटेट हो जाना। मिसेस खन्ना, ये सारे सिम्टम्स प्रेगनेंसी के लिए बहुत नॉर्मल है। आप एक काम कीजिए, आप हॉस्पिटल आ जाइए, मैं चेकअप कर लेती हूँ और दवाई लिख के देती हूँ। थैंक यू। पंखुड़ी, तू पूरी दुनिया को बातें बताती रहती है, तुझे खुद तेरी दीदी के बारे में कुछ नहीं पता? चाची जी मुझे कैसे मैं वो डॉक्टर वेदांत आ गए, मुझे हॉस्पिटल के लिए निकलना है। ठीक है डॉक्टर वेदांत, मैं भी आपके साथ हॉस्पिटल चलूं? अरे जीजी, ये छोटी वाली तो झूठ बोलने में बड़ी कच्ची है, लेकिन बड़ी वाली पेट से है, मैं बता रही हूँ। और अब की ना 100 की बजाय लगी मेरी 500 की। लगी। वाह, पंखू को देखा क्या? हाँ हाँ, वेदांत और पंखुड़ी अभी अभी अस्पताल के लिए निकले हैं। क्या हुआ? नहीं, पूर्वा, अच्छा हुआ तुम नीचे ही आ गई। मैंने तुम्हारा मनपसंद उपमा बनाया है, बैठो नाश्ता कर लो। माँ, ये देसी घी की स्मेल मैं नहीं खा पाऊंगी। डॉक्टर वेदांत, संभाल के। सॉरी पंखुड़ी, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ डॉक्टर वेदांत, पर आपको क्या हुआ है? ऐसी कौन सी बात है जो आपको परेशान कर रही है? एक डॉक्टर के नाते, एक दोस्त के नाते, कुछ भी समझकर आप कोई भी बात मुझसे शेयर कर सकते हैं डॉक्टर वेदांत। शायद आपका कोई फायदा ना हो, पर नुकसान भी तो नहीं होगा ना? तुम भी पूर्वा की तरह फायदे और नुकसान में बात करती हो क्या? पर मेरी लाइफ काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है पंखुड़ी, इतनी ज्यादा कि किस्मत भी उसका मजाक उड़ाती है। क्या आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। पूर्वा को भी यही लगा था, इसलिए हम सब कुछ भूल के आगे बढ़ गए। प्यार भी हो गया,
लेकिन आज फिर वही पास्ट हमारे सामने खड़ा है और अब लोग हंसेंगे। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है पंखुड़ी? ये लोग जो एकदम पास आके एकदम कान में आके हंसते हैं, वो और कोई नहीं बल्कि मेरे अपने परिवार वाले। हमेशा उनका अपनापन पाने के लिए सब कुछ किया, जो चाहिए था मांगने से पहले लाके दिया। उनकी जरूरत का सामान तो बन गया पर परिवार नहीं बना। मैं उनके लिए हमेशा पराया ही था और अब इस बच्चे के आने के बाद 4 कदम और दूर चला जाऊंगा।